गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ के लिए सोशल साइंस के साथ लेसन नंबर 6 को आपको यहाँ रीड करना बच्चों। लेसन 4 और फिफ्थ आपका ओमिट कर दिया गया है, आउट कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी नहीं है आपके लिए पढ़ना। ज़रूरी तो है लेकिन बहुत सारे इतने टॉपिक्स हैं। जैसे फिफ्थ लेसन आपका है द लैंड ऑफ सैंड, सऊदी अरबिया को पढ़ना था लेसन 5 में। तो सऊदी अरबिया है क्या? अर्बन कंट्री है, डिजर्टेड है, लार्जेस्ट पेनिसुला इन द वर्ल्ड वाली कंट्री है, तो गर्म है, गर्म देश है ये। यहाँ पानी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इक्वेटर रीजन गुजरता है, बहुत शुष्क एरिया है, गर्म एरिया है, लूज सैंड है। तो क्लाइमेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरने से यानी कर्क रेखा गुजरने के साथ यहाँ बहुत हॉट है, बहुत ड्राई है। इस तरह से डिजर्टेड एरिया यहाँ पर तेल का उत्पादन, यानी कौन से तेल की बात कर रहा हूँ, अर्थन ऑयल की बात कर रहा हूँ, यानी ज़मीन के अंदर निकलने वाला डीजल, पेट्रोल, ये सब बहुत बहुतायत में मिलता है। नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो वनस्पति कम है, खजूर पाया जाता है, ताड़ पाया जाता है, जहाँ ओएसिस बने हुए हैं, जहाँ कहीं पानी है। बाकी तो वहाँ सब बुशेस, झाड़ियाँ हैं, कैक्टस हैं, हर्ब्स हैं, सर्ब्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं आपके लेसन 5 में। जबकि लेसन 4 आपका बच्चों जो छूटा है उसमें लैंड ऑफ फॉरेस्ट, जंगली क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो जो देश पढ़ते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट एरिया में, जैसे सेंट्रल अफ्रीका का पड़ जाता है जैरे वाला भाग, जिसमें क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ भी क्लाइमेट बहुत गर्म रहता है, डे और नाइट लगभग इक्वल लेंथ होती है, बराबर होती है। गर्मी ज़्यादा पड़ती है, यहाँ भी 25 डिग्री सेल्सियस समझिए एवरेज टेम्परेचर रहता है। इसका मतलब हमेशा 25 के नीचे नहीं आता है। तो यहाँ भी मौसम बड़ा गर्म रहता है। ये लैंड ऑफ फॉरेस्ट, इसलिए बरसात बहुत होती है इस एरिया में। बरसात होने के साथ साथ वहाँ वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव बहुत पाए जाते हैं, जो लेसन 4 का पार्ट है। बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जानवर इसमें पाए जाते हैं। ऑक्यूपेशन की बात करें तो ऑक्यूपेशन फार्मिंग तो है, यहाँ भी खेती काम होता है, लेकिन बहुत अच्छी मात्रा में नहीं होता। इंडस्ट्री भी डेवलप है यहाँ, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी डेवलप है, और इसके महत्वपूर्ण शहर भी कुछ ऐसे हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो आइए लेसन 6 पर चलते हैं, जो आपके चैप्टर में विस्तृत पढ़ाना है हमको। तो लेसन 4 और 5 के बारे में मैंने थोड़ा आपको बताने का प्रयास किया। देखिए लेसन 6 है आपका द ग्रास लैंड, द प्रेयरीज, द ग्रास लैंड, द प्रेयरीज। अब ग्रास लैंड किसे कहते हैं आप लोग जानते हो। ग्रास माने क्या होता है? घास। ग्रास मीन्स घास। लैंड की बात करें तो लैंड माने होता है धरती, पृथ्वी, यानी 2 वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है ग्रास लैंड। अब इसको देखिए ग्रास लैंड है क्या, हेडिंग देखिए, ग्रास लैंड्स आर प्लेन्स। ग्रास लैंड एक मैदानी भाग होता है, वेयर ग्रासेस ग्रोज, जहाँ पर घासें पैदा होती हैं। यानी जैसे हम प्लेन एरिया में रहते हैं, आपको पहले से मैंने पढ़ाया माउंटेन रीजन और प्लेन रीजन। तो प्लेन रीजन में हम लोग मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, मैंने बताया था पंजाब हरियाणा लेकर के दिल्ली वाला भाग लेकर के उत्तर प्रदेश बिहार आसाम का लेता हुआ भाग आपका क्या है? प्लेन एरिया है। उसी प्रकार से जो आप पढ़ने जा रहे हैं लेसन 6 द ग्रास लैंड एंड द प्रेरीज। तो ग्रास लैंड है क्या? एक मैदानी क्षेत्र है जहाँ बहुतायत बड़ी मात्रा में घासें पैदा होती हैं। अब आप सोच रहे हैं घास खाएंगे हम लोग? भैया बिल्कुल हम लोग घास खाएंगे। जहाँ जो अधिक मात्रा में पैदा होता है वो एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग। जैसे आपके यहाँ जो पैदा होगा उसको ट्रांसपोर्ट होगा, वहाँ घास पैदा हो तो घास ट्रांसपोर्ट होगा। उस प्रकार के एनिमल्स वो रियर करेंगे, पालेंगे। तो जानवरों को खिलाएंगे घास, जानवरों से क्या मिलेगा? दूध मिलेगा हमको, मिल्क मिलेगा। मिल्क प्रोडक्ट आइटम हम बना सकते हैं, पनीर बेच सकते हैं बाहर, कर्ड दही बना करके भेज सकते हैं। मिल्क हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं नहीं, मीट बड़े मात्रा में जानवर पाल करके मांस को हम बाहर भेज सकते हैं। तो एक तरह से हम लोग घास खाए कि नहीं खाए? समझ में आ गया ना? अब ग्रास लैंड एक मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर घासें पैदा की जाती हैं। आइए दूसरा हेडिंग देखिए, द प्रेयरीज। प्रेयरीज का क्या मतलब होता है?
देखिए उसी ग्रास लैंड ग्रास एरिया को प्रेरीज भी कहा जाता है कुछ देशों में भी। मैं बताऊंगा आपको किस किस देश में क्या नाम इनका पड़ा है। पहले देखिए प्रेरीज है क्या। द ग्रास लैंड फाउंड यानी घास वाला क्षेत्र जो पाया जाता है इन द इंटीरियर, इंटीरियर मतलब होता है आंतरिक अंदर, एक्सटीरियर माने बाहरी क्षेत्र, इंटीरियर माने आंतरिक क्षेत्र, इसी से बनता है इंटरनल आंतरिक, है कि नहीं। द ग्रास लैंड फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ मतलब होता क्या होता है उत्तर, वह घास का मैदानी क्षेत्र जो उत्तर के आंतरिक भागों में अंदर के भागों में अमेरिका के यानी नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, उत्तरी अमेरिका की बात कर रहा हूँ, आर कॉल्ड द प्रेरीज, उसे प्रेरीज कहा जाता है। यानी उत्तर अमेरिका जो होता है ये उत्तरी अमेरिका है क्या, एक महाद्वीप है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड एज आई टॉट यू द अर्लियर लेसन। मैंने पढ़ाया था 7 महाद्वीप हैं, 5 ओशियंस हैं, आपके महासागर हैं, जिनमें एक उत्तरी अमेरिका और दूसरा दक्षिणी अमेरिका, ये भी महाद्वीप में आते। जैसे हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, बताया था मैंने ना, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बताया था ना, अंटार्कटिका, ये मिलकर के 7 हैं। देखिए तो उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भाग में जो घास के मैदानी भाग पाया जाता है उनको क्या कहा जाता है, प्रेरीज। क्या कहा जाता है, प्रेरीज कहा जाता है। प्रेरी इज ए फ्रेंच वर्ड, ये प्रेरी है क्या, ये फ्रेंच का वर्ड है, मतलब फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। विच मीन्स, यहाँ जो छूट गया है WHICH, विच मीन्स जिसका मतलब होता है ए मीडो और ग्रासलैंड। मीडो माने होता चारागाह, जिसका अर्थ चारागाह या घास का मैदान होता है। प्रेरीज अगर कहते हैं तो प्रेरीज मतलब क्या हुआ बताइए, प्रेरीज का मतलब हुआ मीडो और ग्रासलैंड। मतलब मीडो मीन्स, बोलो जी, मीडो मीन्स चारागाह, ग्रासलैंड माने घास का मैदान। यानी इसको उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज बोलते हैं, इसका अर्थ होता है मीडो और ग्रासलैंड मतलब चारागाह या घास का मैदान। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको अलग अलग नामों से हम क्यों जानते हैं। मैंने बताया था फ्रेंच वर्ड है प्रेरी वर्ड, प्रेरी का मतलब होता है चारागाह या घास का मैदान, जिसको उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में क्या कहते हैं, प्रेरी कहते हैं। और वहाँ पर बहुत घास के मैदान हैं, यानी प्रेरीज एरिया है। देखिए एशिया में हमारे यहाँ यानी एशिया महाद्वीप में क्या कहते हैं इसको, घास का मैदान होगा, बहुत बड़ा भाग हो घास का, बहुत विशाल भाग होगा, क्या बोलेंगे, स्टीप्स बोले। क्या बोलेंगे, स्टीप्स। ये हेमिस्फीयर वेयर लोकेटेड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, एशिया के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको स्टेप्स बोलते हैं। यूरोप में भी स्टेप्स बोलते हैं, यानी एशिया महाद्वीप में प्रेरीज को यानी घास के मैदान को क्या बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं। एशिया में भी, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज बोलते हैं, साउथ अमेरिका में पैम्पास बोला जाता है। अब बात हम साउथ अमेरिका की करें, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप करें तो वहाँ पैम्पास बोलते हैं घास के मैदान को। साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स बोलते हैं, VELDS वेल्ड्स, और ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स बोलते हैं, DOWNS। क्लियर हो गया। प्रेरीज का मतलब क्या हुआ, घास का मैदान या चारागाह। ठीक, अब आइए देखते हैं आगे क्लाइमेट कैसा है। ये नॉर्थ अमेरिका जहाँ प्रेरीज बोलते हैं वहाँ क्लाइमेट जलवायु कैसी है जान लीजिए। वार्म अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस इन समर, यानी गर्मियों के दिन में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। अब आपके यहाँ गर्मी में कितना हो जाता है, 44, 45, 46, 48 तक चला जाता है। तो घास पैदा होगी कि नहीं, वहाँ पैदा होगी। इसका मतलब इतनी बड़ी गर्मी नहीं है, इसलिए घास के मैदान वहाँ पर पाए जाते हैं। बता रहे हैं गर्मियों में 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा गर्मी गर्मियों के दिन में वहाँ पड़ती नहीं है। कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेरीज यानी चारागाह घास मैदान। किसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। और ठंडियों में देखिए, एंड इन विंटर, और शीत ऋतु में ठंडी के दिनों में -11 डिग्री सेल्सियस, -11 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका मतलब बर्फ जम जाती है। आप साइंस में पढ़े होंगे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होता है, पानी फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। तो यहाँ -11 है, तो बहुत बड़ी बर्फबारी होती होगी बच्चों, और वो सारी चीज़ें ढक जाती होंगी। बाद में जब मौसम गर्म होता हो तो वो क्या होते हैं, आइस जो होते हैं, बर्फ जो होते हैं, मेल्ट होकर के यानी पिघल करके धीरे धीरे बह जाते हैं। और बहने के साथ वहाँ पर एकदम सुंदर सुंदर घासें आती हैं जो 2 मीटर लंबी होती हैं। 1 मीटर मतलब इतना पूरा हमारा हैंड जैसे समझ लीजिए, ये वाला भाग। अब 2 मीटर बहुत होता है, मतलब एक इंसान से बड़ी बड़ी घासें होती वहाँ पर, समझ रहे हैं। अब आइए वेजिटेशन यानी वनस्पतियाँ कौन कौन सी पैदा हो सकती हैं। ऐसा है, प्रेरी इलाका बड़ा संपन्न इलाका है। आप घबराइए, मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या पैदा हो सकता है। वेजिटेशन देखिए, मैजी, मक्का खूब ज़बरदस्त पैदा होता है। व्हीट, गेहूँ खूब पैदा होता है नॉर्थ अमेरिका में। बार्ली, जौ पैदा होता है। राई पैदा होता है। ओट्स, जई पैदा होती है। पोटैटोज, आलू पैदा होती है। सोयाबीन जो हम लोग खाते हैं वो पैदा होता है। कॉटन, रुई की खेती होती, सूत की। ग्रास और बड़ी बड़ी घासें पैदा होती हैं। यानी वनस्पतियाँ इस प्रकार की पाई जाती हैं। और बता रहे हैं, द प्रेरीज आर आल्सो कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। व्हीट बास्केट यानी गेहूं का कटोरा, यानी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा व्हीट कहाँ पैदा होता है, गेहूं कहाँ पैदा होता है, प्रेरीज में, अर्थात नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज इलाके में। अब बात समझ में आई आपको। प्रेरीज जो है, अब आप यहाँ क्या कहते हैं, घास के मैदान क्या कहते हैं, मैंने बताया था आपको, स्टेप्स, यानी एशिया यूरोप में क्या कहते हैं, स्टेप्स। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, साउथ अमेरिका में पैम्पास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं। ठीक, इसको वर्ल्ड का व्हीट बास्केट कहा जाता है, यानी पूरे विश्व का गेहूं का कटोरा। अर्थात विश्व में सबसे अधिक अगर गेहूं पैदावार कहीं कहीं होती है तो वो नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज वाले क्षेत्र में होती है। आइए, वाइल्ड लाइफ, जनजीवन कैसा वहाँ का है। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीव। यहाँ देखिए, बिसान मतलब होता है जंगली भैंसा। आपने टेलीविज़न पर जंगल न्यूज़ अगर देखते होंगे तो जंगल न्यूज़ में आपने देखा होगा शेरों को पछाड़ देता है बिसान, यानी जंगली भैंसा जो होता है बिसान, वो शेरों को टक्कर देता है, शेरों को मार गिराता है, शेर भाग खड़े होते हैं, इतना बलशाली होता है बिसान। और देखिए, बफेलोस, भैंस जैसे हमारे यहाँ होती हैं वो होती हैं। जेब्रा भी पाया जाता है आपको उत्तरी अमेरिका में प्रेरी क्षेत्र में। एंटीलोप्स, बारहसिंगा भी पाया जाता है। हॉर्सेस, घोड़े पाए जाते हैं। प्रेरीज डॉग, प्रेरी में एक विशेष प्रजाति के कुत्ते पाए जाते हैं। डियर, हिरन पाए जाते हैं। डियर का प्लूरल नंबर नहीं होता है, नहीं तो डियर से मैं लिखा होता। वुल्व्स, WOLF होता सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर में एफ हटा के VES हो जाता है। वुल्व माने होता भेड़िए पाए जाते हैं, भेड़िए समझ रहे हैं, सियार। लायंस, शेर पाए जाते हैं। लेपोर्ड्स, तेंदुए पाए जाते हैं। टाइगर्स, बाघ पाए जाते हैं। जैकाल्स, बड़े वाले सियार, वुल्फ छोटे वाले और जैकाल बड़े वाले, ये दोनों सियार के नाम के इंग्लिश हैं। तो वाइल्ड लाइफ मतलब यहाँ जंगली जीवन इस प्रकार का वहाँ पर पाया जाता है प्रेरी, क्योंकि घास बहुत होती है ज़बरदस्त, पेड़ पौधे खूब होते हैं, फसलें होती हैं, तो उनको रहने का, घास के अंदर रहने के लिए बहुत उनको आराम मिलता है। वहीं शिकार करते रहते हैं, एक दूसरे को खाते रहते हैं और खूब आराम से रहते हैं। इसलिए प्रेरी क्षेत्रों में जानवर जंगली बहुत पाए जाते हैं। शेर घुस गया, घास में बैठा है, ताक में लगाया हुआ है, डियर आ गया, उसको मार खा गए। शेर दौड़ा है, डियर घास में घुस गया। कभी कभी प्रोटेक्शन घास देती, कभी कभी हमारे लिए डेंजर, खतरा पैदा हो जाती है कि नहीं। जैसे शेर दौड़ाया, डियर को घास में घुस गया, शेर नहीं पता पाया तो बच गया। लेकिन अब पहले शेर छुपा है, वहाँ डियर आ रहा है घास खाने के लिए, धीरे धीरे नज़दीक आया, शेर आक्रमण कर दिया।
तो इस तरह से प्रेरी क्षेत्र में जंगली जीव बहुत पाए जाते हैं बच्चों। आइए देखिए, पीपल एंड ऑक्यूपेशन। पीपल माने लोग, ऑक्यूपेशन माने धंधा व्यवसाय, यानी लोग वहाँ कैसे हैं और उनका व्यवसाय क्या है। देखिए, मेन तो फार्मिंग है, जैसे अपने यहाँ हम लोग फार्मिंग मेन माना जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ कम हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूँ, यहाँ आसपास की बात करूँ, तो यहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, कल कारखाने हैं नहीं हैं, बहुत कम मात्रा में, बहुत छोटे लघु उद्योग हैं। तो फार्मिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन है। क्या है? फार्मिंग। कैटल रियरिंग यानी जानवरों का पालना, यानी जानवर बहुत पालते हैं नॉर्थ अमेरिका में, और खेती का काम करते हैं, जिनमें एक घास होती है अल्फा अल्फा घास। ये बड़ी मात्रा में पाई जाती है, न्यूट्रिएंट्स ग्रास है, पौष्टिक घास है। इसको खाने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं, अगर मिल्किंग एनिमल हैं, दूध देने वाले एनिमल हैं, तो बहुत अच्छा दूध देंगे, बढ़िया दूध देंगे, और पौष्टिक दूध देंगे, गाढ़ा दूध देंगे, एकदम मजबूत, समझिए शरीर बनी रहती है अल्फा घास खाने वाली। जैसे हम लोग क्या अपने यहाँ देते हैं, पशु आहार, बरसीम खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं, तो हमारे यहाँ बरसीम पशु आहार उतना तगड़ा नहीं, इतना अल्फा घास का है। देखिए, फार्मिंग हो गई, खेती का मजबूत काम हो गया, कैटल रेयरिंग जानवरों का पालना, जिनमें अल्फा घास मैंने बताया, और मीट यानी पशुओं से बड़ी मात्रा में मीट मतलब मांस पैदा करके बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे उनको बहुत पैसा मिलता है। देखिए, यहाँ के लोग ऐसे मत समझ लिए खेती करते हैं तो बस, खेती तो करते हैं नो डाउट, और जहाँ जाते हैं अपना फार्म बनाए वहीं रहते हैं आराम से, लेकिन फार्म हाउस वेल समझिए, हीटर, एयर कंडीशनर और बड़ी बड़ी सुंदर लग्जरीज गाड़ियाँ उसमें चलते हैं। ये सब बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं पगड़ी बांध करके धूप में पसीना पोंछ रहे हैं, गर्मी होती नहीं है, एकदम गोरे चिट्टे मोटे तगड़े। नॉर्थ अमेरिका के लोग बढ़िया खेती करते हैं। तो मैंने बताया मीट, मांस को एक्सपोर्ट करते हैं, एंड डेयरी प्रोडक्ट का मतलब होता है डेयरी से पैदा होने वाले से घी ज़्यादा निकाल के पैदा बाहर बेचते हैं, कर्ड दही पैदा करते हैं, मट्ठा पैदा करते हैं, दूध पैदा करते हैं, पनीर पैदा करते हैं, यानी दूध से बनने वाले जितने भी आइटम उनके होते हैं उसको वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अब आइए ट्रांसपोर्ट की बात करें। मैंने बताया प्लेन एरिया है, समतल क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र होता है। तो समतल होने के नाते यहाँ क्या है, गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, यानी सड़कों का जाल बिछा हुआ, बहुत लंबी चौड़ी सड़कें बनी हैं, एंड रेलवेज, और रेलवे बिछी हुई है, रेलवे लाइन बिछी हुई है। कैनल्स आर आल्सो फाउंड इन दिस रीजन, नहरें निकली हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर नहरों से भी पानी की उपलब्धता हो जाती है। अरविंद जी, इस तरह से आपने देखा कि प्रेरीज ग्रॉसलैंड एरिया जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, वेरी रिचेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, एंड यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दे आर नो डाउट फार्मर्स बट दे एक्सपोर्ट मीट, dairy product, and they live luxurious life. There are good network of the roads and railways. In this way, the area grassland is the plain area where grasses grows. Prairie is the French word. It means, I told you, grassland or meadows. Understood? Now I want to close this chapter, and next video I will teach you the exercise of this lesson. Thank you so much.